हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजीत सर फ्रॉम डायनेमिक क्लास। आज हम लोग सीखेंगे पार्टिशनिंग मेथड। ये मैट्रिसेस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पार्टिशनिंग मेथड एक्चुअली बी फर्स्ट ईयर में रहता मैट्रिसेस में। पार्टिशनिंग मेथड में से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। और पार्टिशनिंग मेथड को करने के लिए मुझे कैलकुलेटर का नॉलेज चाहिए। और कैलसी आप कोई भी यूज कर सकते हो। कैलसी जो हमारे पास अवेलेबल है वो इस टाइप का कैलसी है, और दूसरी भी कैलसी मार्केट में है। किसी भी कैलसी से आप इसका आंसर पहले से निकाल सकते हो। अगर आपको पार्टिशनिंग मेथड सीखना है तो आपको कैलसी का नॉलेज होना चाहिए। कैलसी में कैसे मैट्रिक्स को सेव करते हैं, उसका कैसे इन्वर्स निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये अगर आपको आता है तभी आप पार्टिशनिंग मेथड को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कैलसी का ऑपरेशन तो आप हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। और वहाँ से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का इन्वर्स और मैट्रिक्स का स्क्वायर, मैट्रिक्स का क्यूब कैसे निकालते हैं, सारा का सारा आपको वहाँ पे उस वीडियो में दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं पार्टिशनिंग मेथड को, कैसे सॉल्व करते हैं। पार्टिशनिंग मेथड को पढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। पार्टिशनिंग मेथड बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैंने जिस तरीके से यहाँ पे सिखाया है कैलसी की हेल्प से, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा और सबसे इजी लगेगा। और इसको बनाने में हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। अगर जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में सिखाया है, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपको पार्टिशनिंग मेथड सबसे इजी टॉपिक लगेगा। इसको बहुत लोग बहुत ही लेंदी तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है। आप इसको सीखो, आपको बहुत ही इजी लगेगा। और सबसे इजी बाद में ये मैट्रिक्स का सबसे इजी टॉपिक लगेगा आपको सीखने के बाद। एक बार आप उसको अच्छे से बस समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका नाम ही है पार्टिशनिंग। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का पार्टीशन करते हैं। अगर 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको इस तरीके से पार्टीशन करते हैं। अगर 4x4 का मैट्रिक्स दिया है तो इसको इस तरीके से पार्टीशन करते हैं। और हमेशा हमारा टारगेट एक ही रहता है, इन्वर्स की वैल्यू को निकालना। और इन्वर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, उसमें से एक पार्टीशन मेथड है। और इसमें टोटल जो फार्मूले हैं, और ये 6 फार्मूलेज हैं, उसके पहले हमेशा हर एक न्यूमेरिकल्स में ए इन्वर्स इक्वल टू सपोज करना पड़ता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और हमारा टारगेट ही रहता है बाद में एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू को निकालना। और सबसे पहला जो फार्मूला है वो होता है पी इन्वर्स। और आपको पता है सिंपल सा फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं है तभी पी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आता है तो आपको मालूम है यहाँ पे पी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर पी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका साथ में ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हर एक न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो हम वहाँ पर आगे की तरफ नहीं जाते हैं। और नेक्स्ट है टी इक्वल्स टू क्या है, आर पी इन्वर्स। ये फार्मूला है हमारा नेक्स्ट फार्मूला। और डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एस माइनस टी क्यू का इन्वर्स। जेड इक्वल्स टू होता है माइनस डब्ल्यू टी। वाई इक्वल्स टू होता है पी इन्वर्स क्यू डब्ल्यू। और एक्स इक्वल्स होता है पी इन्वर्स माइनस वाई टी। अब क्वेश्चन मेरा ये होता है कि हम इसको लर्न करने का शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप एटलीस्ट कम से कम आप इसके LHS को लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न कर सकते हो, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मेथड का नाम क्या है, पार्टिशनिंग मेथड है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है। तो पहला फार्मूला पी इन्वर्स है और दूसरा फार्मूला क्या है, टी है। पार्टिशनिंग मेथड के नाम से ही हम पी इन्वर्स ले लेंगे और वहाँ से टी ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला सबको मालूम है। इसको टी इक्वल्स टू क्या है, आर पी इन्वर्स। इसको ट्रैप बोलते हैं, इसको सटैक बोलते हैं, इसको वॉट बोलते हैं, इसको पकाव बोलते हैं, इसको पी इन्वर्स माइनस वाई टी। ये आपका फॉर्मूला है। पार्टिशनिंग मेथड्स को सॉल्व करने का ये 6 फार्मूले हैं। ये 6 के 6 फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप पार्टिशनिंग मेथड को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आइए बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स बाय पार्टिशनिंग मेथड इफ़ ए इक्वल्स टू 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स ए को इसको मैट्रिक्स ए में सेव करेंगे और पहले से ही इसका आंसर निकालेंगे कैलसी की हेल्प से। जैसे ये हमारे पास कैलसी है,
ये बहुत लोगों के पास ये वाली अभी नई अपडेटेड कैलसी है, पुरानी वाली भी कैलसी है, हर एक कैलसी से इसका ए इन्वर्स का आंसर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है ए इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले कैलसी की हेल्प से उसका फाइनल आंसर पहले से ही निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल इस कैलसी का बताता हूँ। इस कैलसी में सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे। होम में देखो, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा होगा, है ना, मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख के आया प्रेस टूल्स, टूल्स को दबाएंगे। यहाँ पे टूल्स में जाने के बाद ये बोल रहा है मैटे में जाना चाहते हो, हाँ मैटे में जाना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। और बोल रहा है एडिट डिफाइन न्यू, तो हम डिफाइन न्यू कर लेंगे। डिफाइन न्यू में कितने, इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें हम 3 रोज में जाएंगे। फिर हम यहाँ पे साथ में 3 कॉलम्स में भी जाएंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे। अब जैसा ये ऐसा इंटरफेस है, अब हम यहाँ पे 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, 2 3 4 2 3 4 2 exe 3 exe 4 exe, उसके बाद है 4 3 1 4 3 1, उसके बाद है 1 2 4 1 2 4। उसके बाद यहाँ पर एसी कर देंगे हम। एसी करने से क्या होता है, ये सेव हो जाता है। एसी करने से क्या होता है, एसी करने से हम सेव कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स लिख के है, तो ये वाला बटन दबाएंगे। यहाँ पे मैटे है, मैटे में हमने सेव किया था तो हमने इसको मैटे को प्रेस किया। अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है, तो हम फिर से कैटलॉग में जाएंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स में जाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखो लिखा है इन्वर्स मैट्रिक्स, तो ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। हमारा देखो आंसर आ जाएगा -2, फिर आंसर आया क्या आया 4/5, फिर आंसर क्या आया 9/5, फिर क्या आंसर क्या आया 3 आया। तो ये हम इसको, इस आंसर को हम यहाँ पर इस कैलसी में जो भी आंसर है इसको मैं यहाँ पे बाजू में पेंसिल से लिख लूँगा। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही कर सकते हो, जो भी मैट्रिक्स है उसको मैटे में डालना, उसका इन्वर्स निकाल लेना सबसे पहले, उसके बाजू में आंसर लिख लेना और आंसर का ही आप क्या कर देना, देखो वही मैंने आंसर लिखा है, आप चेक कर सकते हो, है ना। वो इसी आंसर को आप यहाँ पे देखो, ये हमेशा अपॉन में लिखना है, ये पॉइंट में मत लिखना। यहाँ पे पॉइंट में रहता है, देखो यहाँ पे कर्सर है -14/5, तो यहाँ पे -14/5। तो आगे जाओगे आप, यहाँ पे -4/5, तो यहाँ देखो ये जो सिंबल है ये अपॉन का सिंबल है ना, ये ऐसा सिंबल, ये अपॉन का सिंबल है। यहाँ पे देखो मैंने -4/5 लिखा। तो जो कैलसी में यहाँ पे दिया हुआ है तो पॉइंट में मत लिखना। जनरली बुक में भी मैट्रिक्स का आंसर पॉइंट में नहीं लिखते हैं, तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, यहाँ पे अपॉन में लिख लेंगे। तो इस आंसर को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने क्या किया, इस आंसर को लिख दिया, पार्टीशन कर दिया, जिसमें जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन किया है वैसे ही हमने आंसर को पहले से ही पार्टीशन कर दिया और इसको लिख दिया XYZW। ठीक है, अगर ये काम कर लेते हो तो आपका 80% काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया XYZW। वैसे भी आपको मालूम है ए इन्वर्स में XYZW लिखते हैं और हमारा टारगेट ही रहता है XYZW की वैल्यू को निकालना, और हम पहले से ही XYZW की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैटे में सेव करेंगे, उसका इन्वर्स इसके बाजू में ही लिख लेंगे। मतलब फाइनल आंसर यही है, मुझे लिखना यही आंसर है और हमने इसको ही पार्टीशन करके छोड़ दिया यहाँ पे। जब एग्ज़ाम में इसका काम हो जाएगा तो इसको बाद में हम रब करके हटा देंगे। तो अब हम इसको रूल्स के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 2 3 4 4 3 1 1 2 4, इसको पार्टीशन कर दिया तो ये हो जाएगा PQRS PQRS। तो यहाँ पे ये P का वैल्यू हो जाएगा, ये Q का वैल्यू हो जाएगा, ये R का वैल्यू हो जाएगा और ये S का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हमेशा हर एक न्यूमेरिकल्स में A इन्वर्स इक्वल टू लेट करते हैं XYZW, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब स्टेप्स फॉर सॉल्विंग में सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो स्टेप्स क्या आता है, वो स्टेप आता है P इन्वर्स निकालने के लिए। आपको मालूम है P इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड बाय क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ P होता है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P का जो वैल्यू दिया है 2 3 4 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। -6 क्या है, नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब ये यहाँ पे P इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
अगर यहाँ पे पी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम सबसे पहले पी इन्वर्स निकालेंगे। पी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको तभी बताया 3/3 का मैट्रिक्स है, वैसे ही कैल्सी की हेल्प से, है ना, कैल्सी में हम डालते हैं इस पी की वैल्यू को। कौन सी पी की वैल्यू को, ये पी की वैल्यू को हम डालेंगे 2 3 4 3 को डालेंगे और वहाँ से उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। हर एक बार आपको कैल्सी चलाने के लिए आना चाहिए। अगर आपको कैल्सी प्रॉपर आता है तभी आप इसको सीख सकते हो प्रॉपर, नहीं तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको कैल्सी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे पी इन्वर्स हमने निकाल लिया। पी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कोई भी कैल्सी हो उसमें मैटे में डालेंगे, उसका इन्वर्स कर लेंगे और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। पी इन्वर्स के बाद जो हमारा दूसरा ये है निकालना टर्म है, वो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं टी का फॉर्मूला होता है आर पी इन्वर्स, और आर के जगह पे आर का वैल्यू डालेंगे। ऊपर में देखोगे आर का वैल्यू दिया है 1,2 दिया हुआ है, और पी इन्वर्स का वैल्यू ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैटे में सेव करेंगे, इसको मैट बी में सेव करेंगे। मैटे और मैट बी को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5/6 - 1/6 आ जाएगा। ये कैल्सी से होता है, इसलिए कैल्सी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। कैल्सी को आपको पहले से अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हो। W = फॉर्मूला क्या होता है, S - TQ का इन्वर्स होता है। अब यहाँ तक आपने क्या किया, कैल्सी का हेल्प लिया। ये ऑपरेशन होने के बाद कैल्सी का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है, क्योंकि जो भी काम है वो आपने पहले से ही यहाँ पे आंसर पहले से ही निकाल के रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट है W की वैल्यू को निकालना। W = फॉर्मूला क्या होता है, S - TQ का इन्वर्स होता है। अब हम S का वैल्यू क्या है, अगर ऊपर में देखोगे तो S का वैल्यू आपको दिखेगा 4 है। उसके बाद क्या है यहाँ पर S - TQ है। T का वैल्यू तो आपने ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया, Q के जगह पे Q का वैल्यू डाल दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सारा फार्मूला को लिख लो, फार्मूला में जो भी वैल्यू है वहाँ पे उसके जगह पे उसका वैल्यू पेस्ट कर दो, इन्वर्स के जगह इन्वर्स कर दो। और ये W का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। ये जो आपने आंसर निकाला था, है ना, यहाँ पे X Y Z W, यहाँ पे W का वैल्यू क्या है 6/5, तो हम क्या करेंगे, वही 6/5 यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब पूरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप फार्मूला लिखो, वैल्यू को पुट करो और ऊपर से आंसर दे करके यहाँ पे चिपका दो। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या होता है, -WT होता है। माइनस के जगह माइनस, W की जगह W, T के जगह पे T का वैल्यू डालेंगे, और Z का वैल्यू ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, ऊपर में देखो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या है, -1 है, 1/5 है, वो उठा के यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पे Y = क्या है, -P 1 QW, तो -P 1 के जगह P 1, Q के जगह Q, W के जगह W। फिर ये आंसर कहाँ से आया, फिर से ऊपर में वहाँ पे देखो, वहाँ पे Y का वैल्यू 9/5 है, -14/5 है, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, है ना। Y के जगह पे Y का वैल्यू 9/5 -14/5। उसके बाद आपका X = क्या है, P 1 - YT, तो P 1 का वैल्यू आपके पास है, फिर माइनस के जगह माइनस, Y के जगह पे Y, T के जगह पे T डाल दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पूरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ऊपर में देखो वहाँ पर x का वैल्यू क्या है, -2, 4/5, 3, -4/5, यही वाला वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप यहाँ पे पेस्ट कर दो डायरेक्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इन सारे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही शॉर्टकट ट्रिक से आंसर को ही पार्टीशन कर दिया है, वहाँ से ही हम आंसर को पेस्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, ये आंसर कहाँ से लिखे, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में आपको मालूम है यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, X Y Z W है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमने आंसर निकाला है, ये जो पेंसिल से हमने लिखा है पहले से, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डायरेक्ट आंसर में। वही आंसर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बाद में जब हमारा इसका ऑपरेशन काम हो जाएगा, इसको रब करके हटा देंगे एग्जाम में, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस मेथड से अगर बनाओगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ये 3/3 का न्यूमेरिकल है, पार्टीशनिंग मेथड का ये है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड इफ A = ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है, देखो आप पार्टीशन करो, इसका अगर मैं पार्टीशन करूँगा तो ये PQRS हो जाएगा। PQRS हमने लिख लिया, तो P के जगह पे P का वैल्यू, Q के जगह पे Q का वैल्यू, R के जगह पे R का वैल्यू, और S के जगह पे S का वैल्यू हमने लिख लिया।
जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, और हमने यहाँ पे लेट सपोज कर लिया ए इनवर्स इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम इसका पहला स्टेप निकालेंगे, क्या है यहाँ पर पी इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 1 3 1 3 है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पी इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में नया मैट्रिक्स का फाउंडेशन करेंगे। क्या लिखा हमने, कंसिडर ए न्यू मैट्रिक्स बी बाय इंटरचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आपको मालूम है ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है, ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3 होता है। हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है 3 4 5 3 4 3 इसको यहाँ पे लिख लेंगे और 3 3 4 को यहाँ पे लिख लेंगे, और इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको बोलेंगे न्यू मैट्रिक्स बी। हमने न्यू मैट्रिक्स बी का फाउंडेशन इसलिए किया क्योंकि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने उसमें कुछ चेंजेज किया मैट्रिक्स में, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया और हमने नया मैट्रिक्स बी बनाया। अब हमारा टारगेट रहेगा इस बी का इन्वर्स निकालना और लास्ट में फिर ए इन्वर्स की वैल्यू को निकालना। मतलब हम अब जो ऑपरेशन करेंगे वो बस बी के लिए करेंगे, और बी का वैल्यू दिया है आपको 1 3 3 1 4 3 1 3 4। हम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही इसको पी क्यू आर एस ले लेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पी का वैल्यू हो जाएगा, ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ये आर का वैल्यू हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे पी इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे पी क्यू आर एस हमने लिख लिया, और लेट पी इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ पे सपोज करोगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखोगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, अब हम पहला स्टेप निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है पी इनवर्स निकालना। अगर मैं पहला इनवर्स निकालूंगा पहला स्टेप, और इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर मुझे बी इनवर्स निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर बी इनवर्स का वैल्यू निकाला है। हमने ए इनवर्स का नहीं किया है, हमने कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है, हमने इसका इनवर्स निकाला है और उसको यहाँ पर पार्टीशन कर दिया है। क्योंकि हमने नया मैट्रिक्स बी बनाया इसलिए हमने इसको बी का इन्वर्स निकाला हमने, और यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख दिया। मतलब हमने बी का ही इन्वर्स निकाला, ए का इन्वर्स नहीं निकाला, क्योंकि हमने नया मैट्रिक्स बी बनाया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या है फॉर्मूला, पी इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू क्या आएगा, 4 - 3, यहाँ पे 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस पी इनवर्स एग्जिस्ट। अगर पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, पी इनवर्स निकाल लेंगे। पी इनवर्स निकालने के लिए फिर से हम कैल्सी का यूज करेंगे, और कैल्सी में हम डाल देंगे मैटे में, और उसका इन्वर्स करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब टी इक्वल्स टू क्या होता है, आर पी इनवर्स, टी के जगह पे टी का वैल्यू डालेंगे और पी इनवर्स ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, फिर मैट ए इंटू मैट बी करेंगे कैल्सी की हेल्प से, हमारा आंसर 1,0 आ जाएगा। उसके बाद हम मुझे क्या निकालना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एस माइनस टी क्यू का इनवर्स। एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एस का वैल्यू 4 है, फिर माइनस है तो माइनस टी का वैल्यू क्या है 10 है, फिर यहाँ पे Q है, और यहाँ पे अगर Q का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे Q का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे। और ये 1 कैसे लिखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये 1 कैसे लिखा हमने। और यहाँ पे देखो W का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, W का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है, ये वाला 1 उठा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर क्या करूँगा, Z का फॉर्मूला लिखूँगा। Z का फॉर्मूला क्या होता है, -WT होता है, तो माइनस के जगह माइनस, W की जगह W, T की जगह पे T का वैल्यू डालूंगा। और हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका जो वैल्यू Z का है वो -10 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -10 पेस्ट कर दूँगा आंसर। फिर से मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, y इक्वल्स टू माइनस पी इनवर्स क्यू डब्ल्यू है, तो माइनस के जगह माइनस, पी इनवर्स के जगह पी इनवर्स, क्यू के जगह क्यू, डब्ल्यू के जगह डब्ल्यू का वैल्यू। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ जो y का वैल्यू मुझे दिख रहा है -30, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा -30 को।
फिर से मैं x का वैल्यू क्या है, पी इनवर्स माइनस वाई टी है, तो पी इनवर्स की जगह पी इनवर्स, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, टी की जगह टी डाल दूंगा और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x का वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 माइनस 3 माइनस 1 1, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा 7 माइनस 3 माइनस 1 1 पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे क्या निकलेगा, अब मैं क्या करूँगा, सारा वैल्यू इक्वेशन नंबर क्या करूँगा, यहाँ पर 2 में पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बी इनवर्स मिलेगा। तो बी इनवर्स क्या मिलेगा, वही मिलेगा ये वाला वैल्यू, इसको उठा करके मैं क्या करूँगा, इसको उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो हम मुझे क्या मिल जाएगा, बी इनवर्स मिल जाएगा। लेकिन मुझे बी इनवर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है I32 इंटू बी इनवर्स लिखा है। I32 क्यों लिखा है, क्योंकि आपने कॉलम नंबर 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, 2 वाला 3 में चला जाता है, 3 वाला 2 में चला जाता है, इसलिए लिखा I32। I32 का मतलब ये होता है कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दो। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे उसका इंटरचेंज करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाला 1 यहाँ इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा और ये वाला वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा और यहाँ पे इसको मैट ए इंटू मैट बी करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट ट्रिक से कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने बी इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो कुछ मत करना, आप सिंपली सा जो मैट्रिक्स ए को कैल्शियम में डाल देना, मैट्रिक्स ए कौन सा, इसको कैल्शियम में डाल देना और उसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। या फिर आप इस दोनों कॉलम नंबर, इसका जो आंसर आया बी इनवर्स का, उसके कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 10 है, यहाँ पे -1 10 है, 7 -1 -1 7 -1 -1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4x4 का मैट्रिक्स है। 4x4 का मैट्रिक्स का कैल्सी से आंसर निकल जाता है ना। कैल्सी में डालोगे आप तो इसका सबसे पहले आपको मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। पार्टीशन मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैटे में डालेंगे और इसका इन्वर्स निकाल के यहाँ पे उसका पार्टीशन कर देंगे। ये कैल्सी से आपको करना पड़ेगा, इजी है। अगर आपको नहीं समझा है मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कैल्सी का ऑपरेशन को समझ सकते हो। फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैटे में डाल देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका ही पार्टीशन कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे x y z w। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है पार्टीशनिंग मेथड की हेल्प से मुझे इसको सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पी क्यू आर एस सपोज कर लेंगे। पी क्यू आर एस, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो पी का वैल्यू ये हो जाएगा, क्यू का वैल्यू ये हो जाएगा, आर का वैल्यू ये हो जाएगा, एस का वैल्यू ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू होता है। तो स्टेप्स नंबर 1 क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो एडजॉइंट ऑफ पी हम तो निकालते नहीं हैं, हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, पी का वैल्यू क्या है आपका, पी का वैल्यू है 1 2 1 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम पी इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू को मैटे में डालेंगे, उसका इन्वर्स कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मुझे निकालना पड़ता है टी। टी इक्वल्स टू क्या होता है, आर पी इनवर्स। टी के जगह, आर के जगह पे आर का वैल्यू, पी इनवर्स, ये वाला आंसर यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कैल्सी की हेल्प से, मैटे इंटू मैट भी करना पड़ेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद W इक्वल्स टू होता है S माइनस टी क्यू का इन्वर्स। तो S के जगह पे S का वैल्यू, माइनस के जगह पे माइनस और T के जगह पे T, Q के जगह पे Q, उसका इन्वर्स कर देना। और यहाँ पे W का ये आंसर, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने पहले ही W का वैल्यू यहाँ पे निकाला है। W का वैल्यू क्या है, -1 1 -2 3। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 1 -2 3 डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से Z इक्वल्स टू क्या होता है, -WT होता है। तो माइनस की जगह माइनस, W की जगह W, T की जगह T डालेंगे। और यहाँ से ऊपर में देखेंगे, ऊपर में यहाँ पे देखेंगे क्या आंसर है, 0 1 -2 3। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 1 -2 3 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट निकालना पड़ता है आपको y का वैल्यू। y का वैल्यू निकालने के लिए माइनस पी इनवर्स क्यू डब्ल्यू है। तो माइनस के जगह माइनस, पी इनवर्स के जगह पे क्या डालेंगे, पी इनवर्स के जगह पे ये वाला वैल्यू डालेंगे।
क्यू के जगह पे क्यू का वैल्यू डालेंगे, डब्ल्यू के जगह पे डब्ल्यू का वैल्यू डालेंगे और वाई का आंसर क्या आएगा, वाई का ऑलरेडी आंसर आपने निकाला है ऊपर में, यहाँ पे क्या आंसर है 102 - 3, तो हम यहाँ पे क्या पेस्ट कर देंगे 102 - 3 पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है आपका x इक्वल टू है पी इनवर्स माइनस वाई टी, पी इनवर्स के जगह पे पी इनवर्स का वैल्यू डालो, है ना, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, फिर माइनस है तो माइनस, वाई के जगह वाई का वैल्यू, टी की जगह पे टी का वैल्यू डालो, फिर आप कुछ मत करो, ऊपर में देखो वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो भी वाई का वैल्यू है 102 - 3, तो आप यहाँ पे वाई के जगह पे है ना, सॉरी जो भी है वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, सारा ये फिर से फॉर्मूला लिखो एक्स का, इसके जगह पे वैल्यू डालो और ये आपका एक्स का भी आंसर मिल जाएगा जो कि ऊपर में वहाँ पे है, यहाँ पे है ना 1 - 2 1 - 2, हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये जो आंसर हमने पहले से लिखा है इसी को यहाँ पे नीचे में पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे, पूरा का पूरा इसी को नीचे में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।